राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन में ठान लिया था कि अब उन्हें संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते, नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंदर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इस उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं, राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजा सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में कोई भावना ही नहीं है। सांसारिकता से उनका पूर्णतः मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य ज्ञान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वे मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकलना सही समझा। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आई। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक की निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वे रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और वस्त्र उतार कर छंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फूट फूट कर रोने लगे। राजकुमार छंदक शोकाकुल स्वर में बोला, महाराज और महारानी आप सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका तो हृदय ही फूट जाएगा। वे इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे? छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो ये संसार छोड़ना पड़ेगा। सुख दुख की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम करना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं घर त्याग कर रहा हूँ। इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निगमन हो गया। राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के त्याग की सूचना दी तो महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी। शुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी रोक न पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकरणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकरण त्याग दिए। केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना अपने जीवन का नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया।